प्रकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशयावतीर्य च प्रचारं कृत्वा न साधु भगवत्पादाय ते नमः। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी बोल सकते हैं भगवान कृष्ण को प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति भक्ति भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है। आप लोग हैं थोड़ा मुश्किल है कैसे करना। ओके, तो आपको मेरी आवाज ठीक आ रहा है? यस प्रभु। ओके, हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है। अभी हम समझने का प्रयास करेंगे तात्पर्य के साथ साथ कि जो ये श्लोक आया है कि वास्तविक दृष्टा मतलब देखने वाला। जैसे आप मुझे देख रहे हैं अभी ऑनलाइन, मैं आपको देख रहा हूँ तो दृष्टा हो गए। मैं इधर से दृष्टा हूँ, आप उधर से दृष्टा हैं, देख रहे हैं। तो क्या दिखता है? जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, मतलब मंत्र के उच्चारण के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करता है, और उनका कोई भौतिक रूप होता नहीं है। भौतिक रूप का मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ पैर नहीं होते, भौतिक नहीं होते। हमारे जैसे ये हैं, ये भौतिक हैं। भौतिक क्यों है? क्योंकि ये टेम्परेरी हैं या पंचभूत से बने हुए हैं, जो पांच होती हैं, और ये एक समय के बाद छोड़ना पड़ते हैं। ये एटर्नल नहीं है। भगवान कैसे सच्चिदानंद है। तो इसी को ही प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो श्लोक है, अगर इसको हम समझते हैं तो हमारा जो प्रोसेस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, 16 माला का जप, मेनली जो हरिनाम के ऊपर हमारा विश्वास है जिसको हम पूरा कर रहे हैं, तो जो हमारा विश्वास है हरिनाम के ऊपर, वो इससे और दृढ़ होता है, बढ़ता है। मतलब जो प्रोसेस शिला प्रभुपाद ने दिया है कि कैसे वो एकदम ऑथेंटिकेटेड है, कैसे शिला प्रभुपाद, कैसे भागवतम उसको वेरीफाई कर रहा है ना। तो इसको तात्पर्य प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। और हमारी वर्तमान इंद्रिय भौतिक तत्वों की बनी है। तत्व जैसा होता है पंच महाभूत से, है ना, मिट्टी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती,
क्योंकि हमारी जो पहुंच है, हमारी जो कान है, हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो पैर है, हमारे जो, अब देखिए है ना, हम भगवान गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी लगाते हैं, तो एक परिक्रमा में हमारे पैरों की हालत मेरी तो खराब हो जाती है ना। लास्ट तक परिक्रमा करते करते ऐसा लगता है बस गिरिराज बस पहुंच जाऊं, बस अब तो गिरने ही वाले हैं। तो एक परिक्रमा मुझे ध्यान है, मैंने अभी लगाई थी, शायद पिछले साल लगाई थी, पिछले साल लगाई पूरी पैदल। तो ऐसे लगाते रहते हैं लेकिन पूरी एकदम पैदल एंड टू एंड, है ना। लास्ट में तो ऐसा हो गया था बस, क्योंकि मैंने क्या काम किया, नॉट मैंने मतलब हम परिक्रमा करने निकले जल्दी से, कोरोना का टाइम था तो महाराज ज्यादा खुश नहीं थे कि तुम कोरोना के टाइम में परिक्रमा जा रहे हो, महाराज ने कहा फिर भी चले जाओ कोई बात। तो जल्दी जल्दी में सब कुछ भूल गए, फोन भी भूल गए, फोन तो पर्स भी भूल गए, पैसे भी रखना भूल गए। तो मेरे संग एक ब्रह्मचारी और थे, भक्त थे महाराज के ही, तो लास्ट में आकर उन्होंने बोला कि मेरे को तो सेवा में जाना है, उनको आदत थी, बोले मैं तो जल्दी जा रहा हूँ, है ना, तो मैं निकलता हूँ अभी। मैंने कहा ठीक है फिर आप जाइए। बोले आपके पास पैसे नहीं है, पानी भी नहीं है, मैं आपको कुछ पैसे दे दूँ। मैंने कहा नहीं चलो अब तो आ ही गया है, आप चले जाइए, कोई बात नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं पड़ा अभी और कुछ 3-4 किलोमीटर बचा है, मतलब ये कुसुम सरोवर से पहले, राधा कुंड से आगे निकले, राधा कुंड और कुसुम सरोवर के बीच में एक वो टी पॉइंट सा आता है, वहां की बात है। तो वहां पे हम थे, उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी निकलना है, सेवा है मेरी। मैंने कहा आप जाइए, तो वो फटाक से जल्दी निकल गए। पानी की बोतल बोलेंगे, मैंने कहा नहीं तो पानी क्या चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, चले। अब मेरे जेब में एक पैसा नहीं है, पानी की बोतल। अब मैं वहां से चल रहा हूँ कुसुम सरोवर से आगे, मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे दिया। अब मैं एक एक पैर रख रहा हूँ, गिरिराज बस आज पहुंचा दो, आज नहीं जा, गिरने वाला हूँ। अब पैसे भी जेब में नहीं है कि कोई ऑटो कर लूं, है ना, या कुछ। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ये पैर हैं, हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो ये भौतिक इंद्रियां हैं, ये लिमिटेड शक्ति वाले हैं। लेकिन यही इंद्रियां अगर इनको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो फिर हमें सपोर्ट भी करती है। जैसे गिरिराज जी कृपा करते हैं फिर, और हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। हम तो यहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए गिरिराज के भगवान की पूजा करते हैं, माला जप करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। आप जाइए गिरिराज जी परिक्रमा लगाइए, कितने हजारों लोग परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी की। उनकी भौतिक इच्छाएं होती है, गिरिराज जी पूरा करते हैं। दूध की धार की परिक्रमा लगाते हैं, वो एक मटके में दूध भर के उसमें एक नीचे छेद करते हैं, ऊपर ही परिक्रमा लगाते हैं। कुछ दंडौती परिक्रमा लगाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए, भौतिक इच्छा के लिए मात्र है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए या मेरा कुछ नौकरी लग जाए। गिरिराज जी इतने मर्सीफुल हैं कि उसको पूरा करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे यही आया जो पहली लाइन में, कि हमारी जो भौतिक इंद्र है वो सीमित है, उनसे भगवान को समझ, भगवान की कृपा से, अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। ट्रांसेंडेंटल, श्रील प्रभुपाद अपने इनिशियल लेक्चर्स में कहते हैं दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो भागवतम अगेन कंफर्म कर रहा है, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में है कि कैसे इस कलयुग के अंदर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उन भगवान कृष्ण की, जिनका रूप जो है कैसा होगा, गोल्डन होगा, अपने पार्षदों के संग आते हैं और उनकी पूजा वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के द्वारा करते हैं। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, उनके संग आते हैं, और जो सुमेध सहा, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी कीर्तन द्वारा पूजा करते हैं। यज्ञ कीर्तन प्राय, तो यज्ञ कौन से यज्ञ करते हैं, कीर्तन के यज्ञ करते हैं। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है, अपूर्ण मतलब परफेक्ट नहीं है, हमारी आंखें एक लिमिटेड देख सकती हैं। इवन वी कैन नॉट सी द सन, सन को देख 1 सेकंड में शायद देख पाते हैं, कुछ सेकंड देख पाएंगे, तो हमारी बाहर उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। जैसे भगवान को अगर समझना है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज में कहा करते थे, देखो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मथुरा में आए थे, तो हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं अभय चरण भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो दिल्ली ट्रेवल कर रहे थे, तो उनको पता चला कि गुरु महाराज मथुरा में हैं, मथुरा में कैंपिंग कर रहे हैं, जैसे कैंपिंग होती है अपने इस्कॉन की भी, तो कैंपिंग कर रहे हैं वो, तो टेंट लगे हुए हैं। तो उनको पता चला तो मथुरा में उतर जाते हैं। मथुरा में उतर के वो पहुंचते हैं तो वहाँ उनको रुकने की व्यवस्था करी जाती है। तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि किसी एक विग्रह के दर्शन वृंदावन में खुलते हैं, जो आज लास्ट दिन है, और उसके बाद शायद 6 महीने बाद खुलेंगे वो। तो ये अनाउंसमेंट हुआ वहां पर टेंट में, उस कैंप में, कि आज ऐसे ऐसे उन विग्रह के दर्शन ओपन हो रहे हैं और आज अंतिम दिन है, और उसके बाद 6 महीने खुलेंगे। लेकिन आज ही गुरु महाराज भी लेक्चर दे रहे हैं, डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी लेक्चर दे रहे हैं
प्रवचन कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप बैठ सकते हैं और चाहें तो आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया गया। हुआ क्या कि सब लोगों ने सोचा कि यार गुरु महाराज तो यहीं पे हैं, ठीक है, फिर कभी सुन लेंगे, अभी विग्रह जो दर्शन पता नहीं कब मिलेगा, नेक्स्ट टाइम चल लेते हैं। तो बताया कि सबके सब लोग अक्सर वहां पर, मोस्टली नॉट सब, मोस्टली लोग चले गए। कुछ ही लोग वहां पर, कुछ ही सोल, कुछ ही प्योर सोल्स वहां बची। शिला प्रभुपाद उनमें से एक थे जो सबसे आगे फिर कि चलो दर्शन तो क्या करूंगा मैं, मुझे पता नहीं क्या देखूंगा मैं, गुरु महाराज के मुख से कुछ सुनूंगा, कानों से जाएगा तो शायद कुछ समझ में आएगा। तो वो आगे आके बैठ गए। उसके बाद जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रवचन शुरू किया, देखा बहुत कम लोग बैठे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, है ना। महाराज बहुत सुंदर कथा कर रहे थे, करते गए चलता गया 1 घंटा 1.5 घंटा। तो उसमें से भी जो किसी की कोई किचन की सेवा थी, किसी के कुछ और सेवा थी, किसी का थक गया, जो भी है, किसी को प्यास लगाई, वो सब निकलते गए। शिला प्रभुपाद अकेले, है ना, आचार्य जो हमेशा वहां शुरू में बैठे थे और बैठे ही रहे लास्ट तक भी, है। तो भक्त सिद्धांत महाराज फिर कहते हैं कि देखो, भगवान को अगर समझना है तो कानों से सुनना पड़ेगा। और जब वो लोग वापस लौट के आ गए दर्शन करने गए, उनसे पूछा तो हो गया आपका इंद्रिय का सुख, ऐसा कुछ उन्होंने वर्ड बोला कि आपकी इंद्रिय तृप्ति हो गई। अरे यार महाराज क्या कह रहे हैं, हम दर्शन करने गए थे और क्या इंद्रिय तृप्ति तो है ये, है? क्या देखा आपने, बताइए जरा मुझे, क्या क्या कौन से भगवान देखे आपने देखा कुछ? तो उस टाइम श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज यही कहते हैं कि भगवान को अगर समझना है तो कानों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गुरु के मुख से निकले हुए वाक्य जब कानों के माध्यम से जाएंगे, या आचार्य भगवान के विषय में बताएंगे और वो हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाएगा, तब जाकर स्वयं एतद स्फुरदः, तब कृष्ण अपने प्रकट होंगे। अगर भगवान को सुनना है, भगवान को समझना है, भगवान को देखना है, तो कानों के माध्यम से। तो यहाँ पर वही बात प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कंफर्म कर रहे हैं कि उसे ध्वनि के स्वरूप द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं आकाश में प्लेन गुजरता है, एरोप्लेन गुजरता है, तो कभी ऊपर देखते हैं दिख तो नहीं कहाँ पे, लेकिन उसकी ध्वनि इतनी तेज होती है कि हम समझ जाते हैं पर प्लेन निकल रहा है। और हमने एक आध बार देखा है तो इसलिए हम समझ जाते हैं अच्छा प्लेन गया है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? जब प्लेन, जो हवाई जहाज जो दिख नहीं रहा है आकाश में, बादलों में, तो फिर भी हम समझ जाते हैं और अनुभव कर पाते हैं कि आपसे प्लेन निकल गया है। तो ऐसे ही अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कॉन्टिन्यूअस जपा करेंगे, नियम के संग जपा करेंगे, सालों साल जपा करेंगे, विद एंथुसियाज्म जपा करेंगे, अपराध रहित होकर जपा करेंगे, गुरु के आश्रय में, सीनियर वैष्णव के आश्रय में रहकर जपा करेंगे, बिना किसी भौतिक आकांक्षा के जप करेंगे, बिना किसी स्वार्थ के जपा करेंगे, प्रेम से जपा करेंगे, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति से जो जपा करेंगे, तो क्यों नहीं अनुभव होगा भगवान का? और शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो हमारे आचार्य हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु महाराज हैं, वो तो कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति जल्दी उन्नति करना चाहता है तो 1 साल में कर सकता है। वो बड़ा बड़ा अक्षरों में हरे कृष्ण महामंत्र को लिख ले, सामने टाक दे और बहुत ध्यान पूर्वक जप करे, देखते हुए एक एक वर्ड को, देखते, आंखों से देखते, कानों से सुनते हुए, तो उसको 1 साल में ही सक्सेस मिल जाएगा। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह अनुभव कोई पूरा निराकार अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है जैसे वो करते हैं ज्ञानी ध्यानी बुद्धिस्ट की आंखें बंद करके एक शून्य पे ध्यान लगाना है, ऐसा नहीं है। वास्तव में बिल्लभ मंगल ठाकुर की कथा आप सबको पता ही है कि कैसे बिल्लभ मंगल ठाकुर ने खुद ही अपनी आंखें फोड़ ली थी। जब उनकी आंखें, जब उनके मन में उनकी आंखों के कारण एक काम भाव आया था, जब वो छोड़ के आए थे वृंदावन से आए थे, रास्ते में अपनी आंखें फोड़ ली थी, पिन ली और आंखों से आंखें फोड़ ली, लेकिन आंखें नहीं थी। उसके बाद भी वो भगवान का, जब भगवान के लिए गाते थे तो स्वयं कृष्ण वहां आके बच्चे के रूप में आके बैठ जाते थे और अपने चित्त में भगवान का दर्शन साक्षात करते थे मन की आंखों से।
तो कोई निराकार अनुभव नहीं है। यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिद आनंद स्वरूप है। कैसा आनंद स्वरूप है? सच्चिद आनंद। सत मतलब एटर्नल, हमेशा हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, वही हैं, वही हैं और वही हैं। वही एकमात्र पुरुष है, बाकी तो सब महिलाएं हैं, बाकी तो सब माताएं हैं, या बाकी सब गोपियां हैं। एकमात्र भोक्ता वही है। भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वही भोक्ता है। बाकी तो प्रकृति है, ये एक प्रकृति जिसमें हम रह गए, हम भी प्रकृति ही हैं। चाहे हम पुरुष के वेश में हो, लेकिन फिर भी हम प्रकृति ही हैं। तो उनका रूप कैसे? सत हमेशा से हैं, थे और रहेंगे, वही है, वही है, आदि अंत मध्य वही है, सब कुछ वही है। उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई अंत, उनका कोई मध्य नहीं। जब आदि नहीं है, अंत नहीं, तो मध्य कहां से आ जाएगा? सच्चित यानी कि फुल ऑफ नॉलेज, पूर्ण ज्ञान, वही ज्ञान है एक्चुअली देखा जाए तो। उनको जान लिया तो परम ज्ञान वही है। कल चर्चा भी हो रही थी, वृंदावन में थे हम लोग, कल परसों हो रही थी कि एक्चुअली जब ज्ञान के द्वारा, जब भक्ति के द्वारा, जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, जब भक्ति हमारी अच्छी होती है, अच्छी मतलब हम प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ते हैं या बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति करते हैं, तो जो उससे ज्ञान का उदय होता है वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है। कई बार ये देखा गया है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, श्रीमद् वेदांत, वेद सब बहुत कुछ पढ़ते हैं। मतलब पॉइंट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम कई बार बहुत कुछ पढ़कर, ज्ञान अर्जित कर कर हम सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं। कर सकते हैं, तरीका तो खैर यही है, करना भी चाहिए, लेकिन उससे ऊपर एक और तरीका है। अगर भगवान की प्रेमा भक्ति हुई है तो ज्ञान खुद ही खुद ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाएगा हृदय में। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा अपने आप, एकदम अपने आप आएगा पकड़। जैसे एक बार की कथा, नोट कथा, एक बार का इंसिडेंस है कि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो उनका जो डिसाइपल है, शिष्य है बिहारी, तो वो उनको टोकरे में बिठा के ले जाया करते थे, यात्रा करते थे। काफी बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो गए थे शरीर से, तो ब्रज में परिक्रमा करा रहे थे, ब्रज की परिक्रमा चल रही थी, ब्रज में थे वो। तो एक जगह आया तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बैठे, उनको उतारा गया, बैठे, अच्छा मतलब आराम किया। तो मॉर्निंग का समय था, जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, बिहारी तो मुझे चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनाओ। बिहारी बोले, बाबा जी मुझे पढ़ना ही नहीं आता। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले, बिहारी एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु को शास्त्र पढ़ के सुनाए। बाबा जी वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता है बाबा जी, मैं सच बोल रहा हूँ। बिहारी मैं कह रहा हूँ मुझे पढ़ के सुनाओ। बाबा जी मुझे वास्तव में पढ़ना नहीं आता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप जानते ही हैं सारी बातें, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। देखो बिहारी, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम बुक खोलो, तुम बुक तो खोलो बाबा जी, लेकिन बुक तो खोलो तुम। बुक उठाया, खोलो बुक को, मैं कह रहा हूँ बुक खोलो। बुक खोला, पन्ने पलटो, पहले पन्ने पे जाओ, पढ़ो जरा। बाबा जी आप पढ़ो तो सही, मैं कह रहा हूँ बाबा जी पढ़ना, आप नजरें पन्ने पे लगाओ और पढ़ना शुरू करो। तो जैसे ही वो पन्ने पे नजर लगाने शुरू करते हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को चैतन्य चरित्र पढ़ाना, बोलना शुरू कर देते हैं, बोलो हरि बोल। तो ये होता है गुरु की कृपा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ज्ञान प्रकट हो गया हृदय में बिहारी के। जगन्नाथ, ये तो अभी लाइव इंसिडेंट है, हमारी गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आते हैं उनके शिष्य के साथ। तो ध्यान आ गया, आपको बता दिया आपने। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि निराकार है या कोई एक्सपीरियंस वाली बात है। तो दिव्य सच्चिद आनंद, और भगवान कौन है? नंद के पुत्र आनंद है, आनंद देने वाले हैं, उनसे बड़ा कोई आनंद नहीं दे सकता। जैसे आजकल कार्तिक का मास चल रहा है, आप सभी बार बार रोजाना दामोदर कथा का सुन रहे हैं, पान कर रहे हैं, ऐसे सुना रहे हैं, कभी कहीं पे ऐसे सुन रहे हैं, अपने घरों में भक्तों को बुला रहे होंगे, दीपदान करवा रहे होंगे, या भक्तों के घर में जा रहे होंगे, तो दामोदर कथा डेली कह रहे होंगे। तो दामोदर की कथा मात्र सुनने और पढ़ने से कितना आनंद आता है। अगर कोई इसको ध्यान पूर्वक सुन ले,
और कह दे तो इतना ब्लिस का फील करता है। क्या जबरदस्त कहानी है यार ये। संसार में कितनी कितनी कहानियां सुनानी पड़ती हैं बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, या मूवी देखते हैं, ये कहानी पढ़ो, कितनी अच्छी कहानी, कितनी मेस्मराइजिंग कहानी दामोदर की, आनंद देने वाली। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं दोकुले भजमानम। इतनी जबरदस्त है। तो भगवान सारे आनंद के आगार हैं। सागर भी नहीं, आगार है। सागर की तो हो सकता है लिमिट हो, लेकिन भगवान तो उस सागर के भी आगार है जहां से सागर भी निकल पाए। तो आप लोग बड़ा अच्छा भगवान के भजन में, कीर्तन में लगे हुए हैं, भागवतम की डेली सेवा कर रहे हैं, नित्यम भागवत सेवा है। आगे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। जैसे मूर्ति भी कहते हैं ना, मूर्ति है ये तो, मूर्तिमान है। मूर्ति मतलब एक स्वरूप हो गया, कि भगवान की एक मूर्ति है मतलब भगवान का स्वरूप हो गया। लेकिन एक वर्ड मूर्ति का एक और शब्दार्थ आया है, अर्थ आया है कठिनाई। अमर कोश मतलब मैं भी संस्कृत का इतना ज्ञाता नहीं हूँ, तो अमर कोश नामक जो बुक है अपनी, उसमें संस्कृत का जो कोश, यहाँ पर डिक्शनरी काइंड ऑफ थिंग है, वहाँ पर कठिनाई भी बताया गया है। तो जो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ निकाला है, किसी कठिनाई के बिना, कोई कठिनाई नहीं आएगी फिर। तो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है, इस लाइन को समझाते हैं आपको हम, कि जो अगर आपको शाश्वत आनंद और ज्ञान का अनुभव करना है, तो आप और हम इन मटेरियल भौतिक इंद्रियों से नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्रेस इन्हीं से हो सकती है, कि इन्हीं इंद्रियों को हमें स्पिरिचुअल बनाना है। जैसे प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, कि अगर एक लोहे को अग्नि में तपाया जाए काफी देर तक, तो वो लोहा अग्नि की तरह काम करेगा, वो एकमात्र अग्नि बन जाएगा। फिर उससे आप अग्नि जैसा ही कार्य ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपनी भौतिक इंद्रियों से लगातार भगवान के नाम का जप करें, देखिए कितना अच्छा है। जो हमारी जो भागवतम में आता भी है, कि जो भक्त हुए हैं, जिन्होंने दुर्वासा मुनि, कोई नाम ध्यान है किसी को, वंशर प्रभु जो भक्त हैं? हाँ, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, अभी ध्यान करते हैं। तो जो भक्त हैं जिन्होंने प्रोसेस भी दिया है, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद। आशीष मित्र प्रभु बहुत बोलना चाह रहे हैं प्रभु जी। अमरीश, सॉरी आपको म्यूट कर दिया। अमरीश महाराज की बात कर रहे हो? हाँ अमरीश महाराज, हाँ थैंक यू प्रभु, आज थोड़ा सा माइंड ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अमरीश महाराज ने दिया कि हमारा जीवन जब तक धन्य नहीं है, जब तक हमारा एक एक भौतिक इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लग जाती। और भक्ति इतनी आसान है, मात्र हमें अपनी आंखों को भगवान के सुंदर विग्रह को, मूर्ति को, यहाँ बढ़ाया मूर्ति, भगवान के विग्रह को देखने में लगाएं। वैसे तो खैर मूर्ति जो शब्द है, मूर्ति होती है मूर्तिकार के यहाँ मंदिर में तो भगवान के विग्रह होते हैं। तो वैसे आंखों को लगाएं भगवान के विग्रह के दर्शन करने में, नाकों को लगाएं भगवान के चरणों पर चढ़े हुए तुलसी और चढ़े हुए फूलों को सुगंध सूंघने में, माथे को लगाएं भगवान को प्रणाम करने में, पूरे शरीर को लगाएं भगवान को प्रणाम करने में, साष्टांग दंड प्रणाम प्रभु आपको, मुख से भगवान की कथा कहने में, भगवान का प्रसाद पाने में, और पैरों को अगर हम लगाएं भगवान के मंदिर चलकर जाने में, हाथों को लगाएं भगवान की सेवा करने में, भगवान के भक्तों की सेवा करने में, जो शुद्ध संत हैं उनकी सेवा करने में, या शरीर को लगाएं भगवान के भक्त हैं त्वचा को लगाएं उनका सेवा करने में, उनका आलिंगन करने में, या उनको चरण छूने में। तो इस प्रकार से हम करते हैं तो हमारा ये भौतिक जो इंद्रियां हैं एक एक करके सभी शुद्ध हो जाएंगी, और जब शुद्ध हो जाएंगी तो ये ही फिर स्पिरिचुअल बन जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल दिया था आपको अभी, लोहे को अग्नि में तपाया गया तो वो लोहा अग्नि बन गया, उसी प्रकार से भौतिक इंद्रियां ही
स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंद्रियां बन जाएंगी। और जब एक बार आध्यात्मिक इंद्रियां बन गई तो भगवान तो आध्यात्मिक ही है, उनको फिर दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो मैं राधा गोविंद महाराज दे रहे थे कि दामोदर कथा के ऊपर उतारे थे वो, कि अगर जैसे यशोदा मैया ने जब उनको बांधना चाह रही थी वो, तो काफी थक गई थी, बहुत थक गई थी, लथपथ पसीने से हो गई थी, बाल भी खुल गए, जूड़ा भी नीचे गिर गया, है ना। लेकिन उनके मन में दृढ़ था, मैं बांध के छोड़ूंगी आज तुझे कृष्ण, आज बांध के छोड़ूंगी। और संग में जो गोपियां हैं वो भी कह रही हैं, अरे यशोदा तू इतनी दुष्टर क्यों, निष्ठुर क्यों हो रही है, लाला को मत बांध। क्यों बांध रही लाला को? मतलब जैसे हम कभी कभी दृढ़ होते हैं तो बहुत सारे लोग, हमारे मित्र, हमारे कोई संगी जो होते हैं, वो कभी कहते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, खाओ पियो मजा करो, क्यों जिंदगी में परेशानी उठा रहे हो, क्या होगा, इसे लंबा तिलक लगा लिया है, गले में माला धारण कर लिया, क्या पता नहीं बाबा जी का वेश धारण कर लिया। तो काफी कभी कुछ लोग बोलेंगे। यशोदा मैया के एग्जाम, गोपियां बोल रही है लेकिन मैया दृढ़ विश्वास, कुछ नहीं बोला, उनको कुछ भी नहीं बोला कि आज तो लेकिन मैं बांध के छोड़ूंगी। लेकिन कृष्णा फिर भी बंद नहीं रहे हैं, कृष्णा को बांध नहीं सकता है भगवान। लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि मैया बहुत थक गई है और बहुत दृढ़ प्रयास भी कर रही है, मानने को तैयार भी नहीं है, और किसी की दाएं बाएं वाले की सुन भी नहीं रही है, गोपियों ने कहा छोड़ दे, नहीं मान रही है, तो फिर कृष्ण के मन में कृपा महारानी का प्राकट्य हो गया, फिर कृपा कर दी उन्होंने। तो उसी प्रकार भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। जो 2 उंगल छोटी पड़ती थी रस्सी, पहला था यही कि भगवान को पाने की इच्छा और प्रयास करना पड़ेगा, दूसरा हमें भगवान की कृपा पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो हमें भगवान को पाने के लिए लगातार कृपा करेंगे तो भगवान हमारे प्रयास से सीधे सीधे प्रसन्न होते नहीं है, लेकिन जब प्रयासों को देखते हैं हम, तो प्रयासों को देखते हैं, उन प्रयासों से उनके मन में कृपा आ जाती है और वो कृपा कर देते हैं। कृपा से भगवान कृपा जब करते हैं तो हमारे पर कृपा ऐसी हो जाती है कि हम भगवान को अनुभव कर पाते हैं, भगवान को प्रेम से देख पाते हैं या बांध पाते हैं। खैर बांधना तो मैया यशोदा ही कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये बोले राधा गोविंद महाराज कि पैरों, ये पैर, ये निष्ठुर पैर पता नहीं कहां कहां गए हैं, कितने पाप जगह, पाप कर्मों की जगह गए हैं, इन पैरों को इतनी परिक्रमा करके थका दीजिए कि ये पैर भी शुद्ध हो जाएं, शुद्ध हो जाएं और भगवान के लिए भगवान के हृदय में कृपा महारानी का प्राकट्य हो जाए। और भगवान की अगर कृपा प्रकट हो गई भगवान के हृदय में हमारे लिए, तो जरूर हमारे कृपा होगी। तो शाश्वत आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं भगवान को, और उन्हें पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो पॉइंट यही था कि मैं अफोर्ड करने हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है हर क्लास में, हर बड़ी क्लास में, महाराज हो, सन्यासी हो, सीनियर हो, यही पूछा जाता है कि हमारा मंत्र करने में, मंत्र जपने में मन नहीं लगता है, मन भटकता है, मन तो बिल्कुल नहीं करता है। तो हर बार उसका एक ही उत्तर मिलता है हमें लगातार। आप देखेंगे कि कोई बात नहीं, आप माला जपते रहिए, आप मंत्र का जाप करते रहिए, एक बार मन जाए पकड़ के लाइए, दोबारा फिर जाए फिर पकड़ के लाइए, पर लेकिन मंत्र छोड़िए मत। अरे कोई गड्ढे में गिर जाता है गलती से, मान लीजिए, अब तो खैर बड़े हो गए हैं हम, दिख जाता है मान लीजिए, लेकिन जब छोटे होते हैं बच्चे खेलने तो कई बार गड्ढे में गिर जाते हैं, दिखता नहीं है, तो क्या कोई उससे बाहर नहीं निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। अगर फिर गिर जाए फिर बाहर निकलते हैं, फिर गिर जाए फिर बाहर निकलते हैं। तो हमें राधा दामोदर से, राधा गोपीनाथ से, राधा श्याम सुंदर से, राधा पार्थसारथी से, राधा मदन मोहन जी से, राधा गोविंद देव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, बार 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 प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अपने आप के मन को ध्यान दिलाना चाहिए कि मेरा कोई और औचित्य नहीं है भक्ति में जुड़ने का, मैं यही चाहता हूँ सिर्फ कि आपके श्री चरणों की मुझे प्रेमा भक्ति मुझे मिले। और आजकल तो कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी जो मखेश्वरी, सुरेश्वरी, यदेश्वरी, रमेश्वरी, विश्वान दुलारी, वृंदावनेश्वरी, महामंडलेश्वरी, जगतेश्वरी, आशेश्वरी, क्रियेश्वरी, उनसे अगर हम कृपा मांगे, उनसे प्रार्थना करें कि हे वृंदावन की महारानी, हे मदन मोहन मोहिनी, आप चाहें, आप तो भगवान को भी वश में करने वाली है, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं आपके श्री चरणों में कि हम, हमारे ऊपर इस कार्तिक मास में ऐसी कृपा कीजिए कि हम कार्तिक मास के व्रत का पालन कर सकें, भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें।
इस महीने नहीं, पूरा साल हमेशा हमेशा भगवान की भक्ति में लग रहे हैं, हमारे मन में कोई और भौतिक इच्छा ना आए, आपकी सेवा कर सके, आपके आपके जो गोपियां हैं उनकी सेवा कर सके, उनके अनुगत्य में हम आपकी सेवा कर सके, इस तरह से राधा रानी से प्रार्थना करें। तो कार्तिक मास में तो राधा रानी बहुत कृपा करने वाली है। और आप तो अभी वृंदावन होके आए हैं, कार्तिक मास में धामवास करके आए। तो ऐसी ध्वनि प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसका उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। देखिए वर्ड कितना अच्छा है, प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा। जो प्रमाणिक गुरु हैं उनसे हमें ऑफिशियली अगर इनिशिएशन मिलता है, मिलना चाहिए, और फिर उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें उसका जप करना चाहिए। ऐसा नहीं गुरु महाराज मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं करूंगी 16 माला या नहीं करूंगी और मेरे से नहीं हो पा रहा है। गुरु महाराज से प्रश्न पूछा ही था अभी वृंदावन में कि हो नहीं पाता है, लगभग काफी लोग, 1000 के लोग बैठे थे, पूछा था प्रश्न कि 16 माला हो नहीं पाती है मुझसे, लेकिन मैं पूरे दिन माला करती रहती हूँ। तो गुरु महाराज ने ये उत्तर दिया कि मन से भोजन नहीं कर सकते, भोजन हमें खाना पड़ता है। उसी प्रकार 16 माला मन से नहीं होंगी, आपको माला करनी चाहिए। 16 माला करने में कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, करना ही करना है, तभी दीक्षा होगा। इंस्ट्रक्शन दे दिया गुरु महाराज ने, अब और क्या चाहिए हमें। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के निकट, अधिक निकट ले आएगा। जैसे मैंने भी बहुत साल पहले जब 2000 शायद 9-10 में मैंने प्रश्न पूछा था, हमारे जो शिक्षा गुरु थे हैं, तो उनसे प्रश्न पूछा था कि कैसे भगवान को अनुभव किया जाए, या ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कुछ बात बन नहीं रही है। मैंने बोला कि देखिए, जब आप तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तब येन माम उपयन्ति ते। जब आप भगवान का कॉन्टिन्यूअस भजन करेंगे, प्रीति पूर्वक भजन करेंगे, तो भगवान आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तदामि बुद्धि देगी, आपसे आपका अनुभव होगा। तो महसूस किया हमने कि हाँ, ये कहीं ना कहीं तक चीजें काम करती हैं, ये खाली बोलने के लिए नहीं है। लेकिन ये उसी तरह से जैसे भगवद गीता के 4 अध्याय 11वें श्लोक लिखा हुआ है, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सते भजामि हम। जो जितना समर्पण करता है मैं उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उतना ही रिस्पॉन्स करता हूँ। और ये भौतिक जगत में देखें है भी सिंपल, आप मुझे एक बार फोन करेंगे, मैं भी आपको शायद एक बार फोन करूंगा, या मैं भी आपको हो सकता है 2 बार फोन करूं, 3 बार फोन करूं। अगर आप मेरे को फोन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, मैं फोन नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा, चाहते हुए भूल जाऊंगा। बड़ा मुश्किल है कहने का मतलब, भौतिक जगत में भी सिंपल। 2 बिजनेसमैन भी आपस में तभी तक डीलिंग करते हैं जब एक दूसरे को वो है, उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है, या एक भी थोड़ा फीका पड़ता जाए, दूसरे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। 2 फ्रेंड मिलते हैं, अगर दोनों फ्रेंडों में उत्साह है तभी दोनों की फ्रेंडशिप रुक पाती है, वरना तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो भगवान भी कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सते भजामि 4.11। तो अगर हमें ईश्वर के अधिक निकट जाना है, तो जितना हमारा राधा गोविंद महाराज एक कथा कर रहे थे उसके ऊपर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो वो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो पूरा वो लिखा है, आज माइंड बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या नाम है, कोई बताएगा, वो जो 6 सेशंस की पूरी सीरीज होती है, आशीष प्रभु आपको याद होगी? क्या चीज प्रभु जी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो लिखा है ना पूरा 6 का पूरा, जिसमें हमारा अनर्थ निवृत्ति से लेके लास्ट प्रेम तक स्टेज का विवरण हुआ है। मतलब कोई प्रभु जी, माधुर्य कादम्बनी प्रभु जी, हाँ माधुर्य कादम्बनी है। तो माधुर्य कादम्बनी के ऊपर चर्चा करते हैं महाराज, मानुकांत है माधुर्य कादम्बिनी, माधुर्य कादम्बनी। तो उसमें एक्चुअली उसके ऊपर पूरा चर्चा हुई है स्टेज बाय स्टेज, कैसे फर्स्ट श्रद्धा, देन साधु संग, देन अनर्थ निवृत्ति, देन पहले भजन करिए, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जैसे 9 स्टेज है। तो 9 स्टेजेस का बहुत डीप में डिटेल में चर्चा कर रहे थे महाराज, पूरा 6-8 सेशन कर लिया था महाराज ने। तो उसमें बता रहे थे कि एक्चुअली जो गाड़ी जैसे होती है, गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो उसमें मीटर होता है जो बताता है आपकी गाड़ी 80 की स्पीड में है या 90 की स्पीड, 100 की स्पीड में है, तो बताता है कि आपकी गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, सबका अनुमान लग जाता है कितना जल्दी आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही आपकी श्रद्धा, आपकी जो शरणागति है, वो बताएगी भगवान के कितने नजदीक जा पाए हैं। जितनी शरणागति ज्यादा है, उतना ज्यादा आपका स्पीड का मीटर आगे है।
गाड़ी 100 पे बहुत स्पीड में आ रही है, वृंदावन 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। शरणागति जितनी ज्यादा है उतना जल्दी भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे, पहुंच चुके हैं। अब शरणागति कैसे पता चले कि शरणागति है कि नहीं है, मीटर कितना आगे, श्रद्धा कितनी है। एक्चुअली श्रद्धा और शरणागति एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी श्रद्धा आएगी, जितना सुनेंगे, जितनी श्रद्धा होगी भगवान के भक्तों में, उतनी शरणागति बढ़ेगी। जितनी शरणागति बढ़ेगी श्रद्धा और उतनी बढ़ेगी, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी फिर और शरणागति बढ़ेगी। तो ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। प्रेम की स्टेज को लाकर ही छोड़ते हैं। हो सकता है कई जन्म लग जाए, कई जन्म लग सकते हैं। तो बड़ा अच्छा महाराज बता रहे थे कि गाड़ी के मीटर से हमने कंपेयर किया, तो भैया अब यहाँ यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के निकट ले जाएगा। तो हमारी शरणागति, हमारा श्रद्धा, हमारा मंत्र जाप में कितनी श्रद्धा है, कितनी शरणागति हुई है। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्कृत है, जो मान्य एवं प्रमाणिक विधि है। जो नारद जी ने दिया पांचरात्रिक विधि, उसमें है ना कि पांचरात्रिक विधि में एक और आया है डीटी वर्शिप मेनली। तो गृहस्थों को, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि गृहस्थों को चाहिए जो मंदिर नहीं आ सकते या मंदिर से दूर है, उनको तो घर में ही डीटीज इंस्टॉल कर लेने चाहिए। वरना तो खैर गृहस्थों को चाहिए कि अपने लोकल इस्कॉन मंदिरों को सपोर्ट करें, वहां जाएं और घर में भगवान का फोटो रखें, जिससे अर्चा विग्रह करना सीखे, करना चाहिए। क्योंकि अर्चा विग्रह करने से शुचिता का विशेष ध्यान रखेंगे घर में, और होना भी चाहिए। अगर विग्रह को या फोटो को भगवान को भोग लगाना है, फिर हम उस तरह से माइंडसेट से बनाएंगे, हमारे कॉन्शियसनेस हमेशा सावधान रहेगी। तो कृष्णा इज देयर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इज देयर, गौर नेताई इज देयर, आई हैव टू सर्व देम पर्सनली, आई हैव टू कुक फॉर देम। कभी कभी मन होता है ना, अरे छोड़ो कौन बनाएगा, कौन खाएगा, बाहर से मंगा लो। लेकिन घर में गौर नेताई होंगे, अरे भैया बाहर का थोड़ी खाएंगे, गौर नेताई कुछ मंगाओ, उनके लिए कुछ बनाओ। तो फिर इससे क्या हुआ कि हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा, तो पांचरात्रिक विधि नारद जी के द्वारा ये कि डीटी वर्शिप हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, जितना संभव इसकी कैपेसिटी से। जरूरी नहीं है पूरा डीटीज को इंस्टॉल किया जाए, थोड़े फोटो लगा के घर में करना चाहिए। एटलीस्ट 2 दफा दी आरती करनी चाहिए, 2 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। एटलीस्ट 2 टाइम्स भगवान को ऑफर करना चाहिए कुछ। रोटी सब्जी हम सब खाते ही हैं, दाल राइस चावल जो भी, उनका भोग लगाना चाहिए, जिससे शुचिता का ध्यान रहे, क्लीननेस का ध्यान रहे। तो पांचरात्रिक विधि में डीटी वर्शिप, अर्चन विग्रह से क्विकली एडवांस। शिला प्रभुपाद से कोई पूछा था, उसको प्रभुपाद ने कहा कि देखिए वैसे तो इस भौतिक इस कलियुग में, इन दिस एरा ऑफ कली, हरे कृष्ण जप is more than enough, sufficient. But if somebody can do DT worship along with this japa, तो इस सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि सामने डेली सुबह सब जब विग्रह की सेवा कर रहा है वो, तो साक्षात भगवान को सेवा करते 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 वो बहुत जल्दी एडवांसमेंट कर लेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जपा करते करते एक वो कनेक्ट ना फील कर पाए, या हो सकता है कि ऐसा लगे, उसको ऐसा लग सकता है, गलत है, लग सकता है कि ठीक है जब हो रहा है, लेकिन कनेक्ट फील ना कर पाए। लेकिन अगर उसको खुद के विग्रह होंगे तो हो सकता है कि उसको वो कॉन्सेंट्रेट करे, मैंने भगवान को भोग लगाया था, अभी खिलाया था, तो ध्यान रहे उसको मन में। तो ये बहुत डीप पॉइंट है। तो उसको अर्चन विग्रह करने से एक वो मिल सकता है, एक इंस्पिरेशन मिल सकता है। कभी कभी उसके अनर्थ में, जैसे कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न, कई बार पूछा गया है प्रश्न कि लस्ट को कैसे कम किया जाए, काम प्रवृत्ति को कैसे कम किया जाए। तो कई बार उसका उत्तर भी मिलता है, बहुत सारे उत्तर है। एक उत्तर मिलता है कि आपके अगर मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाते तो घर में अगर विग्रह है तो अपने विग्रह के सामने बैठ के तब जप कीजिए। तो बहुत सारी चीजें डीप में जाने के लिए है ना। तो पंचरात्रिक विधि के द्वारा अर्चन विग्रह भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो पंचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक संकेत प्राप्त है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो अपनी परंपरा में आते हैं, जो षट गोस्वामी में से एक है, राधा रमन मंदिर का, राधा रमन का प्राकट्य जिनकी कृपा से हुआ, उनकी ही प्रार्थना पर राधा रमन जी प्रकट हुए। अभी भी आप जा सकते हैं, वृंदावन आप गए होंगे, राधा रमन जी के दर्शन करके आए, बिल्कुल छोटे से हैं। कल हमने किए थे जिसमें येलो वस्त्र पहना हुआ, बिल्कुल छोटे से, एक हाथ पे रखा हुआ, एक हाथ में मुरली पकड़े हुए, मुरली दिख रही थी, और ऐसी आंखें एकदम बढ़िया, मुकुट लगा रखा है मोरपंख की, तुम छोटे से दिखते हैं। पैरों में पहन रखा है, छोटे छोटे पहन रखे, हाथों में लगा रखे, यहाँ पे बाजू में पहन रखे थे। इतना सुंदर उनका दर्शन होता है राधा रमन जी का। और कोई एक बार दर्शन मात्र उनका कर ले तो प्रेम इतना हो जाए, वो पागल हो जाए, या उनका दीवाना हो जाए, या वो भूल ना पाए, कहेगा भैया मैं तो बार बार यहीं पे आऊंगा।
तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत प्रामाणिक वो दिए हैं हमें कि कैसे हमें दिव्य ट्रांसेंडेंटल भक्तिमय डिवोशनल सेवा करनी चाहिए। तो 24 संस्कार वो करते हैं। तो ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। तो हम देखते हैं इस्कॉन मंदिरों में, अपने इस्कॉन मंदिरों में देखिए आप, डीटी वर्शिप मैटिकुलसली दे फॉलो, ड्रेसिंग से लेके, अर्चन विग्रह से लेके, संस्कार से लेके, क्लीनिनेस से लेके, एकदम परफेक्ट, टाइम परफेक्ट, कि अगर इतने बजे भगवान को भोग लगना है तो भोग लगेगा, इतने बजे अगर मंगला आरती का शंख बज जाए तो बजेगा, कोई आए ना डजंट मैटर। 1 मिनट तो छोड़िए, आधा मिनट कुछ सेकंड भी लेट नहीं होता। बहुत मेटिकुलसली फॉलो करते हैं अपने इस्कॉन मंदिरों में। श्री प्रभुपाद ने कहा कि इफ यू कैन डू दिस विल रियली, और आप देखिए भी जितनी भीड़ इस्कॉन मंदिरों में आपको मिलेगी, बहुत कम कहीं किसी और देखने को मिलेगी। और पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन इसी कारण अपनी छाप छोड़ पाया है और बढ़ रहा है। ऑब्वियसली प्रभुपाद की कृपा, भगवान की कृपा, वो तो है ही है, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं, इनमें एक ये भी है क्योंकि हमारा एकदम से मेटिकुलस फॉलो करते हैं। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। तो प्रभुपाद ने यहाँ नहीं लिखा कि भाई व्यवहारिक है, उपयुक्त ही है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। वेदांत मतलब बहुत सारे वेद पढ़ना, फिर कॉन्टम्पलेट करना, कैसे देखते होंगे, नहीं हो पाएगा, इतना साल नहीं है। पहले तो लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, 60,000 वर्ष वो गंगा किनारे कुटी बना के, गैया पाल के, एक गाय पाल के रहते थे, वो गैया का दूध पीते थे और वो ध्यान करते थे, वेदांत पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे। समय है आपके पास? 60,000 वर्ष है? 100 साल की उम्र बता रखी है, 100 साल छोड़िए, 100 साल को एकांत कोई बिरला ही मिलेगा जो 100 साल जी रहा है, वरना तो 70, 80, 90, 90 भी बहुत कम है, 75, 80, 70, 65, 60, अब तो यंग जा रहे हैं, है ना। अभी पता नहीं कौन सा परसों कोई एक्टर था, कौन सा था वो, साउथ का कोई एक्टर था, वो यंग था काफी, 40-45 साल का था, उसको हार्ट अटैक आ गया है। कौन सा राजकुमार नाम था उसका, पुनीत राजकुमार। हाँ, पुनीत राजकुमार। 45 साल, कितने साल का था ना, 45-50 साल का कितना था वो? 47। तो बताओ, 40 हार्ट अटैक आया, मर गया। तो पॉइंट ये है कि अभी हमारे पास समय नहीं है, तो हम पांचरात्रिक विधि में भगवान के विग्रह की स्थापित करके घर में या मंदिर में वहां सेवा करें या उनका दर्शन करें और भगवान का प्रसाद पाए, भगवान का जप करें। इसी विधि से भगवान को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद ने बार बार कहा है, इफ यू चैंट 16 राउंड्स carefully, attentively, if you follow 4 regulative principles, if you eat prasadam, Krishna prasadam, if you offer and eat Krishna prasadam, and if you read Bhagavatam and Bhagavad Gita, and if you live in the association of the devotees, then don't worry, I have the key to the back door of the Golok Dham Tam Dham. I'll take you home back to Godhead. Hari Bol. No Acharya has said this boldly, कि I have a key to the back door of the Krishna Lok. मेरे पास कृष्ण के घर की पीछे की गेट की चाबी है, किसी ने नहीं बोला। He has said this boldly, और किसी ने नहीं बोला। आज तक आप पढ़ लीजिए कि मेरे पास कृष्ण के लोक के पीछे की दरवाजे की चाबी है, आप इतना कर लो, I will make sure that you are the कृष्ण लोक। तो इतना एश्योरेंस किसी हमको मिल रहा है हमारे आचार्य द्वारा, तो और हमें क्या चाहिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो ले सकते हैं? हाँ, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। आज जो कवर हुआ है बेसिकली गुरु के वर्ड्स, श्रद्धा, शरणागति, भगवान के ऊपर भी श्रद्धा और शरणागति, बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रभु। प्रभु जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जैसे आपने एग्जांपल दिया जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज का, वो शिष्य के प्रति कैसे उनको था, बट हम लोग वैसे नहीं हो पाते प्रभु गुरु के प्रति, और हम ना जाने में अपराध भी कर बैठते हैं, मतलब कि वर्ड्स उनके हम मानते नहीं है, मतलब कैसे हुए। गुरु महाराज से प्रश्न पूछा गया था, ये मैं अपना रिपीट नहीं करूंगा, अभी पूछा गया था बताऊं में। महाराज ने बोला कि माय इंस्ट्रक्शन इज टू यू, जस्ट attentively do a chanting for 16 rounds, follow 4 regulative principles, read Bhagavatam, Bhagavad Gita, live in the association. If you do this, then you will definitely helping me. Please trust, please be assured you're helping me. If you are doing, और सब एक पॉइंट बोला, भूल गया,
तो बोला 4 पॉइंट लिखे थे, भूल गए, है कि आप विनम्र बनो, थोड़ा प्रचार करो और शिला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ो। अगर आप ये करते हो, चैंटिंग, हम्बल, प्रभुपाद की बुक का प्रचार करते हो, तो यू आर हेल्पिंग मी। और फिर इसी से हमारा, क्योंकि मेरा भी लगातार यही प्रश्न था वहां पर कई भक्तों से या महाराज के, कैसे किया जा सकता है, तो जो निकल के आया वो यही निकल के आ रहा था बार बारी कि एक्चुअली गुरु के संग रहना अच्छी बात है, उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि वाणी को ध्यान से सुनना, गुरु मुखा पद्मा वाक्य, उनके जो मुख से वाक्य निकले हैं उनको अपने हृदय में धारण करके उनको फॉलो करना है। तो महाराज से जब पूछा गया इस बार, तो यही कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम मेरी सेवा कर रहे हो, एंड यू विल गेट मर्सी ऑफ मी। मैं ज्यादा उस पर प्रैक्टिकल में नहीं जाऊंगा अभी, तो इतना बता सकता हूँ कि आप कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, कभी भी आपको कोई सवाल का प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो ना, कभी सिचुएशन फंस गए हो, अपने गुरु को ध्यान करना पूरी श्रद्धा से, बस ध्यान करना, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्टिंग वे में पूर्ण श्रद्धा के संग में, फिर देखना क्या होता है आपके साथ, फिर बोलना, बताना, you will immediately get the answer, you will immediately get the kripa. Right, Prabhu. Thank you. And Radha Chitra, Prabhu, please ask your question. आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और यू नो कॉन्टिन्यूअसली हमें गुरु को याद करते रहेंगे, जब इस तरह से कॉन्टिन्यूअसली उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे, और जब टीचिंग जैसे अभी गुरु महाराज की छोटा सा वीडियो आया था, हल्का सा आंखों में आंसू आ गए, मतलब रो रहे हो खुशी के लिए, है ना, क्योंकि देखा कि इतना भक्त आ रहे हैं, वृंदावन प्रचार हो रहा है, तो जिनसे उसको खुशी मिलती है, अगर वो उस पे हम करें तो महाराज विल बी सुपर प्लीज्ड। बिहारी ने उनको प्रसन्न किया उनकी सेवा करके, बिकॉज ही हैज दैट लव, उनको हमें उस, लेकिन मान लो आप कर सकते हैं प्रचार के द्वारा या अपने जप के द्वारा, कोई एक चीज के द्वारा, तो महाराज इजीली प्रसन्न हो जाएंगे, बट लेकिन हो सकता है कई साल लग जाए, मतलब इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, you cannot become a saint overnight. That is my personal realization. Thank you. Right, Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु जी। बहुत आपने काफी कवर किया, इसमें काफी चर्चा किया आपने कि शरणागति डिपेंड करता है, तो शरणागति इज प्रोपोर्शनेट टू डायरेक्ट श्रद्धा, और श्रद्धा हमें भक्तों से, संग से या किसी भक्तों से उनकी स्वीकृति से हमें प्राप्त हो जाती है। तो और आपने भी बताया कि भाई एक छोटा सा फार्मूला है ABCDD, जो 5 अंग हैं ABCDD, उसके विषय में भी चर्चा किया। अब हम जानना चाहते हैं भाई शरणागति ग्रहण करने की विधि क्या है और इसके लक्षण क्या है? शरणागति विधि और लक्षण दोनों बताए थे प्रभु जी, अभी चर्चा किया था कि पहले श्रद्धा आएगी, श्रद्धा के बाद भजन क्रिया, श्रद्धा का साधु संग आएगा, और फिर भजन क्रिया होगी, और जब भजन क्रिया करेंगे तो शरणागति अगर हमारी बढ़ रही है तो हम देखेंगे हमारे भक्तों में कितनी श्रद्धा बढ़ी है ना, तो एक दूसरे के पूरा है, मीटर है ये, इस चीज का मीटर है कि भगवान के प्रति कितनी, वो कैसे चेक करें, श्रद्धा कितनी हुई है भगवान में, भगवान के शास्त्रों में, भगवान के भक्तों में कितनी श्रद्धा पैदा कर पाए हैं, बढ़िया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हम 10 साल हो गए, हम तो भक्त बन गए, अब जरा तो दूसरे का टेस्ट ले लेते हैं, जरा हाँ भाई बताओ जरा, तो बताओ, टेस्ट ले रहे हैं अब उनका, श्रद्धा बढ़ी है कि तो ईगो बढ़ गई है, हम दूसरे का टेस्ट ले लेते हैं। श्रद्धा अगर शरणागति बड़ी होगी तो हम फिर भगवान को, परमात्मा को कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपरम च, तो सर्वस्व चाहम सब में है, मुझे दिख रहे हैं क्या, देख पा रहा हूं मैं कि ये भी भगवान का है, क्या वो भाव आ पाया है, कि वृंदावन धाम में उस अगर भगवान नहीं दिख रहे तो भाव भी आ पाया है कि हाँ भगवान ही पैदल पैदल चले हैं, चलो दिख तो नहीं रहे हम यहाँ आंखों से कि भगवान साक्षात दिख जाए, क्या वो लेकिन भाव भी आ पाया है, इस वृंदावन बैठे हैं, तो श्रद्धा कितनी बड़ी है, नॉट ओनली भगवान के प्रति, उनके धाम के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा बढ़ी है। तो ये मेरा है, बाकी गोविंद प्रभु है ना। और विधि बढ़ाने का यही तरीका है कि जितना हम अपना सुनेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम, जितना श्रवण कीर्तन होगा, जितनी हमारी अर्चन विग्रह होगा, उतने शरणागति आएगी।
कितना डिटैचमेंट हो पाया। बाकी मृदुल गोविंद प्रभु जी यहाँ पे हैं, उसका और कमेंट कर सकते हैं। यस यस, मृदुल गोविंद प्रभु जी प्लीज आप अनम्यूट अपना प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास ली आपने, अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, वो समराइज करना चाहता हूँ। गुरु में श्रद्धा का आपने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए और पॉइंट बताया, दैट्स रियली ग्रेट। गुरु में श्रद्धा इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। और आपने जो नई बात बताई, जो एनलाइटन किया, हम जनरली बोलते हैं श्रवण और कीर्तन जब जब करते हैं तो भाई बोलना चाहिए और सुनना भी चाहिए, और आपने आज एक देखना और ऐड कर दिया, सो दिस इज मोर पावरफुल। अब लगा कि मंत्र को लिखो और देखो, देखो भी, बोलो भी और सुनो भी, तो 3 क्रियाएं हो गई। तो दर्शन भी हो गया, श्रवण भी हो गया और कीर्तन भी हो गया। सो दिस रियली ग्रेट, दिस वेरी गुड पॉइंट। और भगवान की सेवा के समय बताया कि भाई हम बहुत सेवा करते रह रहे हैं, हमारे पाँवों को थका दो परिक्रमा करके। मीन्स हम भौतिक कार्य करते रहे हैं अभी तक, तो कार्य तो करने पड़ेंगे, लेकिन अब कार्य इतना करें हमारी इंद्रियां थक जाएं। दिस इज अनदर पॉइंट जो अब प्रभु जी पूछ रहे थे, शरणागति बढ़ाने का। ये दिस इज डेफिनेटली आवर ओन एफर्ट। शरणागति का तो जो 18.66 में जो तात्पर्य दिया ना प्रभुपाद जी ने, वो फुल है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, करेक्ट जी। रक्षित विश्वासो, जो कार्पण्य दोष, वो जो है वो पूर्ण विधि है शरणागति की। लेकिन हम कितना कर पाते हैं, बेसिकली हाउ मच वी कैन इम्प्लीमेंट। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो फ्री लंच, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो फ्री लंच। एंड हमारी जो स्टेज है ना, पर्सनल स्टेज, वो अलग अलग है। तो इसलिए हम कभी भी अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते कि वो इतना आगे बढ़ गया, मैं तो भी पहुंचा ही नहीं, मुझे तो ये मालूम ही नहीं है, या मैं सुविधा नहीं आई है। दिस डजंट मैटर। हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, हम जिस स्टेज में हैं और जिस पेस को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये पेस भी हर आदमी बहुत प्रगति नहीं करता तेजी से, और कोई धीमे से भी नहीं कर सकता, वो उसकी खुद की पेस है, नेचुरल पेस है। तो ये भगवान गाइडेंस देंगे। हमारा जो कर्तव्य ये है कि हम उस पर सिंसियरली चले। जैसे प्रभु ने बताया कि उन्होंने कहा कि आप पढ़ो तो सही, बिहारी जो कहा ना कि आप पढ़ो तो सही, तो भाई करो तो सही। तो हमारा जो एफर्ट है वो शुरू भी, हमारा जो एंडेवर है वो शुरू और खत्म भी एंडेवर पर ही होता है। बाकी तो गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, तो अपने आप ही हो जाएगा। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट किया आज, कि बादल में एरोप्लेन दिखता नहीं है लेकिन सुनाई पड़ता है। तो भगवान दिखे नहीं हमको, भगवान देख नहीं सकते इन आंखों से, लेकिन सुन जरूर सकते हैं। ये जो वाणी जो है ना, दिव्य है। ये सुखदेव गोस्वामी द्वारा बोली गई, सूत गोस्वामी बोली गई, पूर्वज द्वारा एक्सप्लेन की गई और भक्तों द्वारा फर्दर रिफाइन की गई। तो इस वाणी को अगर हम सुनेंगे, और सुनने का मतलब पढ़ना भी होता है और आचरण करना भी होता है। सुनने का मतलब ये, तभी फायदा है उसका। पढ़ेंगे, आचरण करेंगे, सुनेंगे श्रद्धा से, तो ये सारा काम अपने आप होगा, फिर सोचना नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण जी, आई थिंक दिस इज द ओनली पॉइंट। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। यस, वीना माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, आर यू हियरिंग मी? Yes, यस, सुन yes, रहे हैं। प्रभु जी, मैं ये सच है कि किसी गुरु के या किसी महान वशिष्ठ मुनि के दर्शन करना हमेशा लाभकारी रहता है। तो मेरे को ऐसा लगा, मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस है। व्हेन आई वाज 7 years old ना, मैं अपने फादर के साथ वृंदावन गई थी। तो दैट टाइम आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इस्कॉन, बट हम उस टाइम ये कहते थे अंग्रेजों का मंदिर है। जी जी। तो मैं गई तो श्रील प्रभुपाद जी पेड़ के नीचे लेक्चर दे रहे थे। आई वाज 7 years old that time. I had प्रसादम from him. तो मेरे को उस वक्त पता भी नहीं था कि मैं किससे प्रसाद ले रही हूँ, बट आज मैं रियलाइज करती हूँ कि उनका प्रसाद ना मेरे लिए बड़ा लाभकारी रहा, और मैं इस संस्था में उनके प्रसाद की वजह से आई हूँ। मतलब दिस इज अगेन एक और जो पॉइंट हम बोलते हैं, साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। मतलब जी आपने कुल चरितार्थ कर दिया है कि लव मात्र साधु संग आपने कहीं किया था, आपको छोड़ा नहीं, आपको पकड़ के लाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद उनके प्रसाद की वजह से आज मैं यहाँ हूँ इस्कॉन में। मैं अभी वृंदावन में था तो यही सोच रहा था कि प्रबोधानंद सरस्वती महाराज इसके ऊपर कथा की है, साधु संघ के पावर ऑफ एसोसिएशन। तो उसमें मैं सोच रहा था कि महाराज तक तो बोल दिए, तो मुझे लगा कि एक्चुअली आप
शिला प्रभुपाद का दर्शन किए, तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, जय हो आपकी है कि आप नहीं प्रभु जी, वैसे ही मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। फिर ये करना चाहिए कि आपने अपनी इन इंद्रियों से दर्शन किए, वहां बैठे जहाँ से शिला प्रभुपाद बैठे थे उस टाइम पे साक्षात, है ना। तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है ना। उन आचार्य I was very small that time. उन आचार्य कृपा से जिन आचार्य ने पूरे संसार में कृष्ण भक्त आपने पर्सनली उनका दर्शन किया, इससे परम सौभाग्य क्या हो सकता है। लेकिन जो पॉइंट था कि लव मात्र साधु संग, कि अगर जो पलक झपकती है उसका 11वां हिस्सा लव मात्र साधु संग अगर हो जाता है, तो वो साधु संग से क्या होता है, कई बार सोचते हैं कि अपने आप जादू हो जाएगा, मतलब जादू की छड़ी ऐसे घुमाते हैं, तो ये जादू की छड़ी ही तो है कि वो लव मात्र साधु संग यहाँ पे स्वीकृति जो उसने दी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, जब तक वो डिलीवर नहीं कर देगा वो पीछा नहीं छोड़ेगा साधु संग। तो वही आपने बड़ा अच्छा किया। आई मीन दिस इज increasing our conviction. Thank you. नहीं, मुझको ऐसा रियलाइज हुआ कि आज मैं इधर हूँ तो शायद उनके प्रसाद की वजह से हूँ। yes. उनके दर्शन की वजह से। yes, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बुजुर्ग प्रभु कैन कमेंट मोर। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण जी, दंड प्रणाम जी। जो माता जी ने कहा बिल्कुल 100% सही है, प्रसाद की महिमा है। एक्चुअली मुझे भी बचपन में हमारे पिताजी डेली जाया करते थे राधा गोविंद जी के मंदिर में, और उसमें जो प्रसाद है, हम प्रसाद का मतलब अब तो स्पून में समझें कि पूरा प्रसाद मिलता है। उसमें जो प्रसाद था वो कण मात्र होता था, वो एक पुड़िया के अंदर, कागज की पुड़िया में वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पर भक्त लोग जो ऑफर करते हैं, तो कागज की पुड़िया में बांध के आते थे, वो 2 दाने 3 दाने होते होंगे, तो मैं उसका वेट करता था। आई यूज्ड टू वेट, तो ही यूज्ड टू जोक आल्सो, ये तो प्रसादी भक्त है, ये तो खाली प्रसाद खाने ही चाहिए। तो मुझे लड्डू बहुत पसंद था एक्चुअली, और वो भी गोविंद देव जी का। अभी तो गोविंद लड्डू जो है मिलने में रेस्ट्रिक्शन हो गया। हाँ। बहरीन में था ना, तो पहले मैं जब मिठाई ले जाता तो प्रसाद लेके जाया करता था, उसमें 100 लड्डू मिल जाते थे हमको। अब नहीं मिलते, अब 4 लड्डू मिलते। तो उसमें टोकरी में इफ यू गिव व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, तो वो 100 लड्डू भी देते। मैं तो जब जाता था बहरीन में तो यही प्रसाद लेके जाता था, मैं कम से कम लोगों को प्रसाद मिले। सही बात है। एंड पीपल यूज्ड टू वेट फॉर दैट। सो प्रसाद की माता जी ने कहा, एक तो भक्त के हाथ से प्रसाद लिया और भगवान का प्रसाद लिया, तो ये डबल एनर्जी हो गई इसमें। हरे कृष्ण। जय महाप्रसाद की जय। क्या है बेटे? सामान आया है। थैंक यू। अभी किसी और को कोई इंक्वायरी है तो प्लीज आप बताइए, नहीं तो हम सेशन को यहीं विराम देंगे। यस हरे कृष्ण बोल जी। यस दीपक प्रभु। प्रणाम प्रभु। भूल गए बाहर खाते बोल जी। यस यस हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बोलिए बोलिए। बोले मेरा पंच है कि उनको 3 दिन में वृंदावन बहुत आनंद आया, आपसे मेरे को मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। हाँ। बोले मेरा ये पंच है कि मैं 3 दिन में वृंदावन में मैं वही था। मैं सुनने को पाप को मैं लिखते सुनकर मेरे को रोना आ गया, मैं भाव गया। ऐसा क्यों होता है? आपका भाव अच्छा है, आपके अंदर पाप नहीं है, आपके अंदर अपराध नहीं है, आप सिंपल है ना। जैसे हम जो लोग हैं, हम भौतिक जगत के जो लोग हैं, हम कहीं ना कहीं बहुत दिमाग चलाते हैं अपना, हम तर्क वितर्क कर लेते हैं, है ना, हम अच्छा बुरा सोच लेते हैं, तो हम कई बार डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं है, आप सिंपल है, आप सिंपल प्लेन हृदय है, इसीलिए वो भाव जल्दी आ जाता है। हम तो भाव की सोचना पड़ता है, भाव आए भाव आए भाव आए, कब आएगा, लेकिन क्योंकि हमारा हृदय विशैला है, मैला है, कुचैला है, लेकिन आपका सिंपल है, साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है, आपको भाव आ जाता है। इसमें अच्छा भगवान का प्रेम फिर भी भागते हैं आप, है ना, तो आप जब करते रहिए। थैंक यू बोली।